लाइन में आया है। पास्टर विल्सन जो भी अभी जो है हमारे लिए प्रभु का वचन को देंगे। प्रभु का दास जो है देहरादून में रहता है। देहरादून में जोड़ीग्राम नाम का जगह में जो वहां पर रहते हैं, वहां पर सेवागाई करते हैं। वो मैं हमारे साथ जो है बाइबल कॉलेज में पढ़ा था, मुझसे सीनियर है वो। तो लेकिन उस दिन से लेकर जो है हमें आपस में मिलने के लिए भी और जो है प्रार्थना करने के लिए भी प्रभु ने सहाय किया। लेकिन आज जो है प्रभु का वचन बोलने के लिए मैंने 2-3 दिन पहले उनको बोला था, उन्होंने उसके लिए हाँ भी किया। इसलिए पास्टर विल्सन आपको हम धन्यवाद देते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग टू आवर प्रेयर लाइन। सो लेकिन अभी पास्टर विल्सन वचन देने से पहले आज का वचन की आशीष के लिए पवन थॉमस भाई जो है प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना कर आज का वचन के लिए थॉमस भाई प्रार्थना करेंगे। उसके बाद जो है पास्टर विल्सन जो है सीधा प्रभु का वचन से हमसे बात करेगा। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद 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 धन्यवाद। महिमा और स्तुति तो आदर के जो महिमा परमेश्वर, हम धन्यवाद देते प्रभु आज के सुंदर समय के लिए परमेश्वर जो आपने हमें सबको दिया प्रभु जी। हालेलुया। हे प्यारे होगा, तू महान है, तू सच्चा है, तू जीवित परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तू हर पल साथ रहने वाला परमेश्वर है खुदावंद। हालेलुया। हम धन्यवाद देते प्रभु जी आज के समय के लिए प्रभु जो आपने हम सबको दिया प्रभु। प्यारे पिता, जितने भी भाई बहन परमेश्वर ऑनलाइन जो है प्रभु, प्यारे पिता प्रभु के दास प्रभु जी, प्यारे पिता जितने भी हैं प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर सबको आज प्रभु जी तू अपने कब्र में पंखों तले छुपा ले परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तेरे लहू को बाहर लगा दे परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु जी, प्यारे पिता आज की जो भी परमेश्वर अभी तक हमको आपने हम सबको सहायता किया पिता, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के समय भी तेरे हाथ में सौंपता हूं प्रभु, प्यारे पिता तेरे दास के लिए प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं परमेश्वर। खुदा उनको और इस्तेमाल कर प्रभु जी, और जो भी आज वचन थे परमेश्वर हर एक के दिल में, हर एक के मन में, हृदय में गहराई तक बैठने पाए प्रभु जी, और उनके जीवन में आनंद लाए प्रभु जी। हालेलुया परमेश्वर, हम धन्यवाद है परमेश्वर। इनके वचन जो भी जितने भाई बहन सुने परमेश्वर प्रभु आज के दिन प्रभु जी, प्यारे पिता आप ये लॉकडाउन की स्थिति में परमेश्वर में हर एक के जीवन में प्रभु जी, इसके लॉकडाउन के बाद प्रभु जी और परमेश्वर बहुत अच्छा आशीष पाए प्रभु जी, और इस छोर से उस छोर तक परमेश्वर तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी और प्रभु जी गवाही देने पाए प्रभु जी। हालेलुया, हम धन्यवाद है प्रभु जी, महिमा करते हैं प्रभु जी। आप इसी ने इस्तेमाल कीजिए प्रभु जी, इनके घराने को इस्तेमाल कीजिए परमेश्वर प्रभु जी, बहुत ऐसा आशीष दिए परमेश्वर हर एक के जीवन में प्रभु जी उतार कीजिए। धन्यवाद है प्रभु जी, प्यारे पिता परमेश्वर। प्यारे पिता जिस ऐप के द्वारा प्रभु जी चला जा रहा प्रभु जी, हर एक स्टेट के हर एक राज्य के प्रभु जितने भाई बहन प्रभु जी है प्यारे पिता, तेरे बेटे बेटी प्रभु जी सबको और आशीष तक खुदा प्यारे प्रभु जी, और बहुत ऐसे आशीष तो खुदा क्योंकि परमेश्वर हिला हिला कर दबा दबा कर देने वाला परमेश्वर प्रभु जी। हालांकि सबको बुद्धि ज्ञान दे प्रभु जी, समझ दे परमेश्वर, वचन को समझने के लिए परमेश्वर, और प्रभु जी उसमें मनन करने के लिए प्रभु जी आशीष तक खुदा। हम धन्यवाद है प्रभु जी सारी बातों के लिए पिता, धन्यवाद प्रभु जी। छोटी सी प्रार्थना उधर करता यीशु मसीह के पवित्र नाम से प्रभु जी मांगते हैं, सुनिए और सब में ग्रहण किए परमेश्वर। आमीन 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 आमीन। सो आज पास्टर विल्सन जो है हमारे बीच में है। सो पास्टर विल्सन अभी परमेश्वर के वचन से हमसे जो बात करेगा, तालियों के साथ जो है हम पास्टर को हमारे बीच में स्वागत करेंगे। सब लोग ताली मारकर जो है प्रभु का दास को स्वीकार कर सकते हैं। ओके पास्टर विल्सन। ओके, सभी को जय मसीह की। क्या मेरा आवाज आप तक पहुंच रहे हैं? अगर पहुंच रहे तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर को धन्यवाद ये सुंदर वक्त के लिए। परमेश्वर ने आपके साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए अवसर ने प्रदान किया, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद देता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई पास्टर जोमोन जोसेफ के लिए, जिसके द्वारा आप तक पहुंचने और आपका साथ परमेश्वर को वचन को बांटने के लिए अवसर मिला, उसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। क्या आप सब परमेश्वर को वचन को सुनने के लिए उत्सुक हैं? ओके, तो परमेश्वर हम सबको आशीष करें, परमेश्वर हम सबको आशीष करें। आइए हम परमेश्वर को वचन से कुछ आयतों को पढ़ेंगे और उसके साथ हम लोग मिलकर मनन करेंगे। और उत्पत्ति के किताब 19 अध्याय 29 पद को हम लोग देखेंगे। उत्पत्ति 19 अध्याय 29 पद। कोई पढ़ सकते हैं? पढ़ सकते हैं, ठीक है। और ऐसा हुआ
कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। ओके, परमेश्वर के वचन में लिखा है। थैंक यू बहन, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने परमेश्वर के वचन को पढ़ा। मैं विश्वास करता हूं जिस तरीके से आपका आवाज मेरे पास साफ और स्पष्ट पहुंचा है, वैसे ही मेरा आवाज भी आपके पास पहुंच रहे होंगे। ओके, यहां हमने परमेश्वर के वचन से इस प्रकार पढ़ा, और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिसमें लूत रहता था उलट पुलट कर नष्ट किया, तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। आप में से काफी लोग विश्वास की पिता माने जाने वाला अब्राहम का जीवन से वाकिफ है। उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय से लेके अब्राहम का कहानी को हम देखते हैं और उनका जीवन से जुड़े हुए घटनाओं को हम देखते हैं। और यहां जिस जगह को परमेश्वर नाश करने जा रहे हैं वो जगह का नाम है सोदोम और गोमोरा। सोदोम और गोमोरा में परमेश्वर का दास अब्राहम का भाई का बेटा लूत रहता है। जब अब्राहम को पता चल जाता है कि परमेश्वर सोदोम और गोमोरा को नाश करने जा रहे हैं और अपने भाई के बेटे के बारे में अब्राहम को याद आता है और वो परमेश्वर से विनती करता है कि मेरे भाई जिस शहर में रहता है उस शहर को बचा ले। आज हम अब्राहम का जीवन से जुड़े हुए कुछ बातों को हम देखेंगे। और जब अब्राहम को पता चल गया कि उसका भाई जिस शहर में रहता है उस शहर में कुछ मुसीबतें, कुछ परेशानी, यहां तक कि परमेश्वर की ओर से उसको ऊपर दंड आने वाला है, और अब्राहम जिस प्रकार परमेश्वर के सामने खड़े होकर उस जगह के लिए प्रार्थना करते हैं, उस विषय के बारे में हम लोग मिलकर हम लोग सीखेंगे। और यहां इस प्रकार लिखा है कि तब उसने अब्राहम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया। परमेश्वर अब्राहम को याद करता है और लूत को बचाता है। परमेश्वर ने जब लूत को बचाना था, लूत को क्यों याद नहीं करा? अब्राहम को क्यों याद किया? और जिसको परमेश्वर ने याद किया उसका ऐसे कोई तकलीफ नहीं दी जिसके लिए परमेश्वर उनको याद करे। लेकिन जिसको परमेश्वर ने बचाया उसने परमेश्वर को याद किया या नहीं किया, परमेश्वर के वचन हमसे कुछ नहीं कहते। और हम देखेंगे परमेश्वर ने अब्राहम को क्यों याद किया है। अब्राहम परमेश्वर की ओर से बुलाहट पाया हुआ व्यक्ति है। हम जानते हैं कि अब्राहम का पूर्वज हमारा लोगों को जैसा मूर्ति पूजा करने वाले थे, यहां तक कि मूर्तियों को बनाकर उसको भेजते थे। लेकिन जब परमेश्वर उनको पुकारा, उसका नाम लेके पुकारा और अपने घर और अपने समाज और सब कुछ छोड़ के जाने के लिए परमेश्वर ने उनको बताया, और उन्होंने आंख बंद करके परमेश्वर के ऊपर विश्वास करके और परमेश्वर का पीछा चलता है, और उसकी वजह से परमेश्वर उनको आशीष देता है। उनका अपने एक संतान नहीं था, उसको छोड़ के दुनिया का सारे आशीष उनके पास थे। और उस आशीष जो परमेश्वर उनको देने वाला था एक बेटे के रूप में, इसहाक के रूप में, उसकी वजह से उनका विश्वास का परीक्षा भी हो रही थी। और जब परमेश्वर ने उनको बुलाया, उन्होंने अपने पिता और अपनी पत्नी और अपने भाई का बेटा लूत को संग लेकर अपने जगह को छोड़कर, ऊर को छोड़कर, और कनान देश की ओर आता है। रास्ते में उनका पिताजी का डेथ हो जाता है और वो अपना रास्ता को कंटिन्यू करके कनान देश में जब पहुंचते हैं, वहां परमेश्वर उनको वायदा करता है कि इस देश में तुम्हें और तुम्हारा संतानों को दे दूंगा। और परमेश्वर के वचन से हम सीखते हैं कि अब्राहम जिस प्रकार धन संपत्ति को इकट्ठा किया,
उसी तरीके से लूत को भी उतना धन संपत्ति मिला। और उनका उस समय की बात थी कि धन संपत्ति भेड़ बकरियां और ऊंट और इस तरीके से जानवरों के तुलना में गिनते थे, और इतना बड़ा संपत्ति था, और उन दोनों को उसी देश में रहना मुश्किल हो गया। जब मुश्किल हो गया, अब्राहम अपने भाई के बेटे लूत से कहते हैं कि अगर तू दाएं जाए मैं बाएं जाऊंगा, अगर तू इस देश को ले और मैं इस जगह को लूंगा। और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि लूत ने जब अपने आंख उठा के देखा, सदोम और गोमारा की तरफ आंख उठा के देखा, वो बहुत हरियाली और उपजाऊ जमीन थी। और परमेश्वर के वचन में लिखा है सदोम और गोमारा को परमेश्वर नाश करने से पहले वो परमेश्वर का वाटिका यदन की समान इतना सुंदर और इतना हरियाली भरे और उपजाऊ जमीन थी। परमेश्वर ने लूत को तो नहीं बुलाया था, उनको कोई वायदा नहीं किया था कि उनका संतान को इस जगह को दूंगा करके, परमेश्वर उनको वायदा नहीं करा। उसके बावजूद भी जितना अब्राहम आशीषित हुए उतना ही लूत भी आशीषित हुआ। मेरे प्यारो, आशीषित होने के लिए, दुनिया की तरफ से आशीषित होने के लिए परमेश्वर का बुलाहट का जरूरत नहीं है। हाँ, जो सचमुच में परमेश्वर का बुलाहट पाए हुए लोगों को परमेश्वर आशीष देता है, लेकिन दुनिया की तरफ से कोई आशीष, जैसा धन संपत्ति इकट्ठा करना, भेड़ बकरियां इकट्ठा करना, नौकरी पाना, उसके लिए परमेश्वर का बुलाहट नहीं है। और जिस तरीके से लूत को परमेश्वर ने आशीष किया, वो इसलिए आशीष किया, बुलाहट पाया हुआ अब्राहम का साथ वो चलते थे, इसलिए परमेश्वर ने जितना आशीष अब्राहम को दिया लूत को भी दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया में लूत ने जितना धन संपत्ति को इकट्ठा किया, विपत्ति के दिन इस धन संपत्ति उसको बचा नहीं पाया। मेरे प्यारो, हम भी इस दुनिया में रहकर धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, जरूरी भी है, लेकिन क्या हमारा रिश्ता परमेश्वर का साथ सही है? अब्राहम को जिस प्रकार परमेश्वर ने बुलाया, वायदा दिया, क्या हम व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की ओर से बुलाहट पाया है या परमेश्वर की ओर से अपने वायदों को प्राप्त किया है? अगर परमेश्वर की ओर से हमें वायदा मिला है और परमेश्वर की ओर से हम बुलाए हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां यह संपत्ति खत्म होने के बावजूद भी स्वर्ग में हमारे लिए एक संपत्ति परमेश्वर रखा है। तो इसलिए हमारा नजर केवल इस दुनिया का संपत्ति से या धन संपत्ति में टिके ना रहे। हम इस धरती पर रहने के साथ साथ हमें स्वर्ग में जाके परमेश्वर का साथ रहने के लिए परमेश्वर की ओर से व्यक्तिगत बुलाहट को प्राप्त करना जरूरी है, और उसके साथ साथ परमेश्वर के वायदों को भी प्राप्त करना जरूरी है। अब्राहम के बारे में एक और वचन लिखा है, और उन सारे वचनों को निकालकर पढ़वाना मेरे पास समय ना होने की वजह से मैं ऐसे बोलकर जाता हूं। परमेश्वर के वचन में लिखा, जब परमेश्वर ने अब्राहम को वायदा किया, मैं तुम्हें आकाश के तारागणों के समान और समुद्र के बालू के कीटों का समान संतान दूंगा। और अब्राहम ने विश्वास किया, उत्पत्ति 15 अध्याय में है, और अब्राहम ने विश्वास किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि ये बात अब्राहम के लिए धर्म गिरा गया, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से धर्मी माना गया, धर्म गिराया गया। दुनिया हमें धर्मी माने ना माने, लेकिन हमें परमेश्वर की ओर से धर्मी होना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। और मैं आपको यह बता रहा था कि परमेश्वर ने उस विपत्ति के दिन अब्राहम को याद करके लूत को बचाया। अब्राहम को क्यों परमेश्वर ने याद किया? क्योंकि परमेश्वर का पुकार को सुनकर, बुलाहट को सुनकर सब कुछ छोड़ के अब्राहम परमेश्वर के पीछे हो लिया। जब आशीष देने के बारे में बोला कि परमेश्वर के समय के लिए इंतजार किया और कभी कंप्लेन नहीं करा, और दुनिया के संपत्ति के साथ नहीं गया। जब अपने भाई के बेटे लूत को बता रहे थे, वो अपने भाई लूत को बता सकते थे, परमेश्वर ने मुझे बुलाया, इसलिए जगह चुनने का अधिकार मुझे है और मैं जो चुनूं और बाकी तुम लेना, इस तरीके से नहीं बताया। बल्कि उनको पता था कि इस दुनिया का सारे संपत्ति थोड़ी देर के लिए, मैं तो स्वर्गीय वारिश हूं और स्वर्ग में जाना है, मैं यहां परदेशी हूं करके उसने विश्वास किया।
जब वो अब्राहम को पता चल जाता है, परमेश्वर कहता है 18 अध्याय, उत्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका 16 पद से लेके जब हम लोग पढ़ते 17 आयत में परमेश्वर कहता है, तब यहोवा ने कहा, मैं यही जो मैं करता हूं उससे क्या अब्राहम से छिपा रखूं? परमेश्वर उस जगह को नाश करना चाहता है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर अपने दास अब्राहम से बातें करता, बोल रहा है कि मैं उस जगह को नाश करने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले मैं इस बात अब्राहम को बताऊं। मेरे प्यारों, हम देख लीजिए कि जिस समय लोग परमेश्वर का नाम लेने के लिए डरते थे, और उस समय परमेश्वर अब्राहम को अपना दोस्त जैसा मानता है और अपने दिल की बातें एक मनुष्य से कहते हैं। देखिए उन दोनों के बीच में कितने गहरा रिश्ता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, अब्राहम तो परमेश्वर का दोस्त तो थे, हम तो उससे बढ़कर है मेरे प्यारों। हम केवल दोस्त ही नहीं है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब से मैं तुम्हें दास नहीं बल्कि मित्र कहूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के मौत के बाद हमारा जो दर्जा है और बड़ा है, वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह के साथ वारिश, परमेश्वर का वारिश है, परमेश्वर का संतान है। यूहन्ना सुसमाचार 1:12 और 14 में लिखा है, जितनों ने उससे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर ने उनका संतान होने का अधिकार दिया। और हम संतान है, वारिश है। परमेश्वर ने जितना वायदे अब्राहम को दिए उन सारे वायदे हमें भी मिला है अब्राहम के द्वारा, और उससे बढ़कर परमेश्वर ने हमें और बेटा और बेटी बनाया। ऐसे है तो हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ कितना गहरा होना चाहिए, और कितना हक के साथ हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाकर बोलना चाहिए कि प्रभु, जब हमारा पूरे देश, जहां तक कि पूरे विश्व बीमारी से ग्रसित है, कोरोना से ग्रसित है, क्या हमारा यह फर्ज नहीं बनता हम अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर परमेश्वर से बोले, जैसे अब्राहम ने प्रार्थना किया। जब अब्राहम को पता चल गया कि परमेश्वर सोदोम और गोमोरा को नाश करने जा रहे हैं, कि वो परमेश्वर के सामने खड़े होकर बोलता है कि वहां 50 लोग हैं, तो क्या आप उससे नाश करेंगे? परमेश्वर कहता है नहीं, 45 नहीं, 40, 50, 40, 30, यहां तक कि 10 तक आके अब्राहम रुकते हैं। और तब परमेश्वर बोलते हैं नहीं। मेरे प्यारों, परमेश्वर को पता था कि वहां एक भी संत नहीं है, एक भी धर्मी नहीं है। परमेश्वर का वचन लूत को भी धर्मी कहते हैं, लेकिन क्या फायदा है उस धर्मीपन का जबकि वो खुद को नहीं बचा पा रहे, उसको परिवार को भी नहीं बचा पा रहे। दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दुनिया की तरफ से आशीषित है और धर्मी माना जाता है, लेकिन उनका धन और उनका धर्मीपन कभी भी उनका भी काम नहीं आते, तो दूसरों को क्या काम आएगा? मेरे प्यारों, मैं आपको बताना चाहूंगा, हमें अब्राहम के जैसा और उससे बढ़कर परमेश्वर के बेटे और बेटियां होने के नाते हमारा हक बनता है कि हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाएं और दूसरों के लिए प्रार्थना करें, विनती करें। हमारे अधिकार है, हम परमेश्वर को उपस्थिति में जा सकते हैं। परमेश्वर की उपस्थिति में जाने के हमें कोई रोक टोक नहीं है। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा को हमारे हृदयों में रखा है, हमारे जीवनों में रखा, अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को हमें दे दिया है, और हमें यह अधिकार मिला। हम केवल परमेश्वर को परमेश्वर ही नहीं, यहोवा ही नहीं, बल्कि पिता भी कह सके। वो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर ने आपको यह अधिकार दिया है कि आप उसको पिता कह सकेंगे? ओके, परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। उस हक के साथ हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाएंगे। हमारा परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया। हमारा परमेश्वर भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो सुनता है, देखता है और बात भी करता है, क्योंकि वो जीवित परमेश्वर है। अगर वो सुनता है, वो देखता है और बात करता है, उसका ब्रेन भी है, वो याद भी करता है। परमेश्वर आपको और मुझको याद किया। मैं विश्वास करता आप में से हर एक अपने घर में रह रहे हो, इस बीमारी का हालत में आप सुरक्षित है, आपका प्रियजन सुरक्षित है,
इसलिए कि परमेश्वर ने आपको और मुझको याद किया, जबकि दूसरे लोग बीमारी में, परेशानी में, हमसे बेहतर लोग, बेहतर देश का लोग, जहां सुविधा, जहां लोग सपना देखते हैं कि हम विदेशों में जाए, वहां रहे, वे लोग आज परेशान हैं, लेकिन हम सुरक्षित हैं इसलिए कि परमेश्वर ने हमें याद किया। क्या आप विश्वास करते हैं परमेश्वर आपको याद करते हैं? हालेलुया। परमेश्वर हमें याद करता है। परमेश्वर ने अब्राहम को याद किया, लोग को बचाया। आज हम, हमारा लोग परेशानी में, क्यों ना हम परमेश्वर को उपस्थिति में जाए, जबकि वो हमें याद करता है। तो हमारा यह हक बनता है कि हम उसके सामने खड़े हो और अपने प्रियजनों के लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस के लिए। मैंने अभी देखा, मेरे भाई, मेरे दोस्त जो मन हॉस्पिटल में खड़े हैं, जहां आप लोगों के साथ उनका मुलाकात हुआ, और उसकी वजह से आज आप अपने घरों में बैठकर परमेश्वर को वचन को सुन रहे हैं। हॉस्पिटल में किसी को मदद करने के लिए गया, वहां बहुत सारे नर्सेस है, बहुत सारे डॉक्टर्स है, बहुत सारे काम करने वाले लोग अपने जीवन को रिस्क में डालते हुए, जोखिम में डालते हुए दूसरों को देखभाल कर रहे हैं। उनको हमारे प्रार्थना की जरूरत है। हमारा पुलिस वाले, जब हम लोग घर में सुरक्षित रह रहे हैं, वो दूर में और बाहर वो ड्यूटी कर रहे हैं, उनको हमारा जरूरत है, हमारा प्रार्थना की जरूरत है। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उनको भी बचाता है, परमेश्वर उनको सामर्थ्य देता है, शक्ति को प्रदान करता है। कोई ये ना बोले कि उन लोग कुछ नहीं करता, सब काम कर रहे हैं मेरे प्यारों। हमारे पास समय है बैठ कर प्रेयर करने का, हम उनके लिए प्रार्थना करें, जैसा अब्राहम ने परमेश्वर के सामने खड़े होकर प्रार्थना किया। आप देख लीजिए परमेश्वर कितने शांत अब्राहम का एक एक सवाल का उत्तर दे रहे हैं। जब 50 बोलते हैं, हम लोग होते क्या बोलते हैं? भाई सुन पहले, वहां 50 क्या है? एक भी नहीं है। फिर भी परमेश्वर ध्यान से अपने 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 दास अब्राहम का बातों को सुनता है। जब वो बोलते 50, 45, 40, 30, 20, 10, शांत सुनता है। हमारा परमेश्वर हमारा बातों को ध्यान से सुनने के लिए तत्पर है। जब आप परमेश्वर को उपस्थिति में जाते हैं, आप उससे बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, और वो सुनता है, वो उत्तर भी देता है। इसलिए इन दिनों में आप अपने घरों में बैठ रहे हो, समय निकालकर परमेश्वर को उपस्थिति में जाइए, प्रार्थना कर लीजिए, परमेश्वर को वचन के साथ संगति करिए, और परमेश्वर आपसे बातें करेंगे। जब परमेश्वर आपसे बातें करेंगे, और परमेश्वर दूसरे के जीवन में काम करने के लिए भी हमारे जीवन में अवसर देगा। मैं परमेश्वर के वचन से एक और आयत को पढ़कर आपको सुनाना चाहूंगा। उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय, उत्पत्ति 8 का 1। परंतु परमेश्वर ने नूह और जितने बनैले पशु, क्या बोले? और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उसके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। इस घटना को हम जो जानते हैं परमेश्वर को वचन से, उत्पत्ति की किताब 8 अध्याय 1 पद अभी हमने पढ़ा, फिर से मैं पढ़ना चाहूंगा। आपने जो पढ़ा है सही है, थैंक यू बहन। और परमेश्वर ने नूह की और जितने बनैले पशु और घरेलू पशु उनके संग जहाज में थे, उन सबों की सुधि ली, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर पवन बहाई और जल घटने लगा। मेरे प्यारों, यहां भी ये शब्द लिखा है सुधि ली, और हिंदी शब्द का, हिंदी जो शब्द स्मरण है उसका दूसरा एक शब्द है सुधि ली, और इंग्लिश में दोनों सही है, गॉड रिमेंबर। यहां नूह और उनका परिवार और उनके साथ बहुत सारे वनैले पशु और घरेलू पशु उस जहाज में बंद थे। अगर आज का भाषा में हम लोग बोले, वो सब क्वारंटाइन में थे, और क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी परमेश्वर याद करता है। आपको समझ में आ रहे हैं?
आमेन। क्वारंटाइन में रहने वाले लोगों को भी परमेश्वर याद करता। पिछले 42 दिन से हम सब क्वारंटाइन में हैं। एक किस्म से हम लोग अपने घरों में कैद है, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें याद करता है। ना केवल हमें याद करता है, बाइबल में लिखा है कि वो घरेलू पशुओं और वनेलू पशुओं, जो परमेश्वर का दास नूह के साथ कैद में था या उस जहाज में था, उनको भी याद किया। देख लीजिए, परमेश्वर ने जब उनको कैद में रखा या जहाज में रखा या क्वारंटाइन में रखा, उनका जितना दिन खाना है उनका सारे चीजों का प्रबंध भी किया। मैं विश्वास करता हूं आप अपने घरों में हैं, आपके लिए भोजन की व्यवस्था परमेश्वर ने किया है। गवर्नमेंट ने वायदा किया होगा, हो सकता है कुछ दिया होगा, नहीं दिया होगा, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को जो चाहिए वो सब कुछ प्रबंध करता है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुंह से निकलने वाला हर एक वचन से जीवित रहता है। मेरे प्यारो, हो सकता है कि इन दिनों में हमारा पसंद चीजें हम नहीं खा सकते, पसंद जगह में जाके खा नहीं सकते, लेकिन विश्वास करिए जो आप खा रहे हैं वो परमेश्वर की ओर से है। उसमें आपका शरीर, आत्मा, प्राण के लिए ताकत है। और विश्वास करिए जो आपके पास है उसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद करिए। परमेश्वर का दास एलिया से परमेश्वर ने कहा, किरीत नामक नाले के पास जाके बैठना, मैं वहां तुम्हें खिलाने के लिए कौओं को आज्ञा दिया है। आप सोच लीजिए, एक परमेश्वर का दास जो परमेश्वर का सेवा करने वाला एक जगह में जाके बैठा है, वो भी क्वारंटाइन में था एक किस्म से बोलेगा तो। और हुआ क्या था कि कौवा उनके लिए खाना ला रहे। एक यहूदी के लिए कौवा एक घृणित पक्षी है और उसका चोट से कुछ खाना खाने के बारे में उन लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन जब परमेश्वर ने बोला कि जो आपके लिए ला रहे उसको मत देखिए, लेकिन जो ला रहे हैं वो मेरी ओर से उसको खाना शुरू कर लीजिए। तो इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जो आज हमारे पास है, कौन ला रहे उसके बारे में चिंता मत करिए, धन्यवाद दीजिए उन लोगों के लिए, लेकिन जो है वो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए प्रबंध है और परमेश्वर को धन्यवाद करिए, उसको खाना शुरू कर लीजिए। या परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर नूह और उनका साथ जितने घरेलू पशु और वनेलू पशु सबका सुधि ली और परमेश्वर ने अपने पवन बहाई और जल घटने लगा। हमारे परिस्थिति में बदलाव आएगा और किसी के जीवन में क्या हो रहा है या नहीं हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन हमारा परिस्थिति में बदलाव आएगा। हम अपने घरों में, अपने अवस्था में, अपने परिस्थिति में हमेशा कैद नहीं रहेगा। हम एक आजाद दुनिया में दोबारा जाएंगे जहां परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देखेंगे। हालेलुया, परमेश्वर का सामर्थ्य को हम देखेंगे। एक और वचन मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वह है पहला शमूएल पहला अध्याय, पहला शमूएल पहला अध्याय। उन्नीस और 20 पद को पढ़ लीजिए। पहला शमूएल पहला अध्याय 19 और 20 पद। वे सवेरे उठ यहोवा को दंडवत करके रामा में अपने घर लौट गए और एल्काना अपनी स्त्री हन्ना के पास गया और यहोवा ने उसकी सुधि ली। तब हन्ना गर्भवती हुई और समय पर उसके एक पुत्र हुआ और उसका नाम शमूएल रखा, क्योंकि वह कहने लगी, मैंने यहोवा से इसे पाया है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। यहां हमने परमेश्वर के वचन से पढ़ा, यहोवा ने उसकी सुधि ली। किसकी? अन्ना की। अन्ना की क्या समस्या थी? अन्ना का कोई बच्चे नहीं थे, वो बांझ थी और परमेश्वर को भवन में
अक्सर आकर वहां उपवास करता, प्रार्थना करता, रोते, और एक समय आगे परमेश्वर ने उनका प्रार्थना का उत्तर दिया। एक वायदा प्राप्त करके वो खुशी से अपने घर लौट रहे हैं। और जब परमेश्वर का समय आया, परमेश्वर का वचन में लिखा है, परमेश्वर ने उसकी सुधि ली। मेरे प्यारो, हमारा परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, हम जानते हैं कि हन्ना को उसका सोतन ने बहुत मजाक उठाई उनके जीवन के बारे में, लेकिन परमेश्वर ने हन्ना को सुधि ली। हमारा परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, भले दूसरे लोग हमारा मजाक उठाए, हमारा सिचुएशन का, हमारा परिस्थिति का मजाक उठाए, लेकिन अगर परमेश्वर आपको याद करते हैं, वो दिन आएगा परमेश्वर अपने सामर्थ सबके सामने प्रकट करेंगे। और हन्ना तो विधवा थी, वो बांझ थी, उनका संतान नहीं था, लेकिन परमेश्वर का जब समय आया, परमेश्वर ने उनको आशीषित किया और एक अच्छा बेटा दिया, और जिसका नाम है शामुएल। वो परमेश्वर को उपस्थिति में खड़े होकर परमेश्वर का सेवा करता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उसके बाद परमेश्वर के वचन में लिखा है कि उन्होंने कम से कम 5 बच्चे और दिया है। परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है, परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों का दशा को याद करने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 136, भजन संहिता 136 उसका 23 पद, भजन संहिता 136 उसका 23 पद। उसने हमारी दुर्दशा में हमारी ओके, उसने हमारी दुर्दशा में हमारा सुधि ली, उसकी करुणा सदा की है। जब हमारा भलाई के समय, हमारे पास जब बहुत कुछ होता है, सारे लोग हमें याद करेंगे, हमारे रिश्तेदार, दोस्त। लेकिन अगर हम दुर्दशा में हैं, कमी घटी के समय है, बीमारी का हालत में है, कोई हमें याद नहीं करेगा। लेकिन परमेश्वर के वचन में लिखा है, परमेश्वर ने हमारी दुर्दशा में हमारा सुधि ली। मेरे प्यारो, आपकी दशा कुछ भी क्यों ना हो, भले ये बात दूसरों को पता चले या ना चले, लेकिन परमेश्वर आपकी दुर्दशा में आपका सुधि लेंगे। और सिर्फ इतना ही नहीं, परमेश्वर हमारा दुर्दशा को भी हटा लेंगे। परमेश्वर के वचन में एक और आयत को मैं पढ़वाना चाहूंगा, वो है भजन संहिता 103, भजन संहिता 103 उसका 14 पद। भजन संहिता 103 का 14 पद। क्योंकि वो हमारा सृष्टि जानता है। आप पढ़िए। क्योंकि वह हमारी सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। परमेश्वर का धन्यवाद। वहां लिखा है क्योंकि वो हमारा सृष्टि जानता है और उसको स्मरण रहता है। हमारा परमेश्वर याद करने वाला परमेश्वर है। वो अपने बच्चों को भूलने वाला परमेश्वर नहीं है। यहां लिखा है उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मिट्टी है। मिट्टी का मतलब आप समझते हो कि हमारा हम जिस बनावट में है, चाहे वो आत्मिक परिस्थिति हो या शारीरिक परिस्थिति हो या भौतिक परिस्थिति हो या आर्थिक परिस्थिति हो, हम किस हालत में है वो अच्छी तरह से जानता है। जिस तरीके से हम खुद को जानते थे या जानते हैं उससे 100 गुना ज्यादा परमेश्वर जानता है। क्योंकि हम अपने जीवन का पास्ट जानता है, भूतकाल को जानता है, भविष्य तो हम नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर भविष्य को भी जानता है, भूत को भी जानता है। मेरे प्यारो, हमारा परमेश्वर हमें स्मरण रखने वाला परमेश्वर है।
Our God is the one who remembers us. Our God is the one who cares for us. हमारा परमेश्वर हमारा हालात में सुधि लेने वाला परमेश्वर है। यहाँ जहां से हमने शुरू किया, वापस वहां परमेश्वर के वचन मिल गया। परमेश्वर ने अब्राहम को याद करके लूत को बचाया। आज हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, रह रहे हैं, तो परमेश्वर का धन्यवाद। लेकिन इस बात भी ना भूले कि हमें एक कर्तव्य परमेश्वर ने दिया है कि बाहर जो असुरक्षित जगह में असुरक्षित लोगों के लिए प्रार्थना करना भी हमारा कर्तव्य बनता है, हमारा ड्यूटी बनता है। इसलिए कि मेरे प्रियो, आप जब अपने घरों में हैं और समय निकाल दीजिए, दूसरों के लिए प्रार्थना करना भी शुरू कर लीजिए। उसका नाम लेकर प्रार्थना कर लीजिए और उसका जरूरतों को लेकर, जो आप जानते हैं कि उनका जरूरतें हैं, और लेके प्रार्थना करना शुरू करिए। जब आप शुरू करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करेंगे, आपका जुबान के द्वारा उनका जरूरतों के लिए प्रार्थना कर सके। मैं धन्यवाद देता हूँ इस अवसर के लिए जो परमेश्वर ने मुझे दिया आपके साथ वचन बांटने के लिए। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे दोस्त, मेरे भाई पास्टर जोमोन और उनका परिवार के लिए जो अवसर दिया। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। सबको जय मसीह की। धन्यवाद पास्टर विल्सन, आज का जो अच्छा वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हम उम्मीद करते हैं आज का वचन जो है हर एक लोगों का जिंदगी के अंदर एक नया आशीष के कारण जो है बना है।